शुरू करने जा रहा हूँ आज 5th ए क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का। कायदे से इसको समझिएगा क्योंकि 5th ए मैं करा दूंगा तो 5th बी आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर लगाते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5th ए। On 1st April 2013, A and B commenced business with capital of 60,000, 20,000 respectively। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है A और B ने अपने फर्म में A ने 60,000 लगा दिया है और B ने 20,000 लगाया है। On 31st March 2014, trading profit before taking in account in provision of deed वॉज 24,000। इसका मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है जिसमें उनका प्रॉफिट आ रहा है 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% और जो इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस पर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बी वॉज इंटायर्ड टू अ सैलरी 6,000 रुपीज़ पर एनम, यानी कि बी जो पार्टनर है सिर्फ सैलरी उसी को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो वर्किंग के पार्टनर है, वो काम कर रहा है और एक जो है फर्म में काम नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए सैलरी लेने का राइट्स भी सिर्फ और सिर्फ बी को ही होगा। आगे कह रहा है द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर 6,000 4,000, यानी ए ने विड्रॉ किया है अपनी फर्म से, ड्राइंग किया है 6,000 एंड बी ने विड्रॉ किया है 4,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज़ बीन 200 रुपीज़ एंड बी 100 रुपीज़। यानी इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना नहीं है, क्वेश्चन में खुद ही मेंशन है कि दोनों की ड्राइंग कितनी है। अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, और यहाँ पर हमें पार्टनर का रेशियो बता दिया है कि दोनों पार्टनर्स इक्वल हैं, तो हमें इसे इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें दो अकाउंट बनाने हैं यहाँ पर। एक कह रहा है प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2014। अब हमें यहाँ पर दो अकाउंट बनाना है। चलते हैं हम अपने, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि हमें यहाँ पर दो अकाउंट बनाने हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा बताना है हमें इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की तरफ। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बन चुका है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस साइड में पार्टनर जो फर्म का प्रॉफिट होगा या फर्म को जहाँ से पैसे रिसीव होंगे वो इस साइड लिखेंगे। फर्म को जितने एक्सपेंस हैं या फर्म को जो अपने पार्टनर्स को पैसे देने हैं वो हम यहाँ पर शो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000, यानी कि यहाँ पे जो 24,000 रुपीज़ था उसी 24,000 रुपीज़ को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पर निकालना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ए का और बी का निकालेंगे। अब ए ने जितना इन्वेस्ट किया था यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। ए की बात करें तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया था 60,000 इंटू रेट था 6%, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 6 6 का 36। बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, बी ने इन्वेस्ट किया था 20,000। तो बी ने इन्वेस्ट किया है 20,000, इसका भी 6% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 2 12। तो ये आंसर हो गया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का हो गया था 12। तो ये ए में हम लिखेंगे 36,36,0,0 और बी में लिखेंगे हम लोग 1,2,0,0। और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 0 0 6 8 3 एंड 4 4800। इसके बाद हमने बताया था कि सैलरी लेने का राइट सिर्फ और सिर्फ बी को है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी बी।
सैलरी मिलेगी बी को, कितना दिया है सैलरी, और यहाँ पे आके चेक करते हैं सैलरी बी की कितनी है। बी की सैलरी है 6000 पर एनम, यानी पर ईयर उसको बी को सैलरी मिलेगी 6000। इसके बाद यहाँ पर हम लोग शो करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर ए और बी, इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है कि ए का 200 रुपीज़ और बी का 100 रुपीज़। तो ए का जो है वो 200 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बी का 100 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 24,300, और फिर इसको इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल। इस 24,300 में से 4,800 और 6,000 को जब हम डिडक्ट करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 24300 माइनस 4800 माइनस 6000 इज इक्वल टू 13500। अब इस पैसे को दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 3015 1/2 और बी का भी 13500 इंटू 1/2 कट कर देंगे तो 6750, इसको भी कट करेंगे 6750। तो अब इस ए और बी का आंसर, दोनों का आंसर आ चुका है। पहला आया है 6750 और टोटल हो जाएगा हमारा 13500। इसको टोटल करेंगे तो 24300। तो ये हमारा क्वेश्चन 5A का पहला अकाउंट बन गया, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारा दूसरा अकाउंट बनने जा रहा है, उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पर हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ पर भी हो गया ए और यहाँ पर भी हो गया बी। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे और क्या नाम देंगे, बाई बैलेंस बी डी। ए ने इन्वेस्ट किया था 60,000, बी ने इन्वेस्ट किया था 20,000। इसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उनका बी को इंटरेस्ट मिलना है, ए और बी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 3600 और 1200। इसके बाद होगा सैलरी बाई सैलरी, तो सैलरी सिर्फ बी को मिलेगी क्योंकि वर्किंग कैपिटल पार्टनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी है 6000। इसके बाद आएगा बाई पीएल अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था, तो 6750 और इसके बाद इसका हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 70350 और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 33950। तो इतना पैसा ए को मिलना है और इतना पैसा बी को मिलना है, लेकिन इन्होंने जो ड्राइंग किया है उस ड्राइंग का पैसा और इन्होंने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टू ड्राइंग बाय ड्राइंग। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इनका ड्राइंग कितना था, तो ए का ड्राइंग था 6 और बी का ड्राइंग था 4000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन